देश में चुनाव आचार संहिता होने के बावजूद ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की मजदूरी में बढ़ोतरी होने जा रही है। मनरेगा की मजदूरी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। आयोग ने अनुमति दे दी है। वेतन में बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। पिछले साल भी मार्च के दौरान ही मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने का फैसला हुआ था। सर, कितनी बढ़ोतरी हुई और ये बढ़ोतरी क्या बताती है? बढ़ोतरी तो 5 से 6% के आसपास है और ये नियमित व्यवस्था के तहत होती है। राज्य सरकारें इसमें अपने तरह से लागू करती हैं। पर महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि मनरेगा की मजदूरी बढ़ने की वजह क्या है। तमाम बहसों के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज विकास दर के आंकड़ों के बाद, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तमाम निवेश के बाद सरकार की तरफ से सीधी स्कीम और मदद पहुंचाने का भी असर हमें मनरेगा की मांग पर नहीं दिखाई दिया। आमतौर पर मनरेगा को जिस व्यवस्था के साथ, जिस उद्देश्य के साथ लाया गया था, ये क्राइसिस मैनेजमेंट की स्कीम थी, संकट प्रबंधन की स्कीम थी। सूखा है, बाढ़ है, कोई समस्या है और ग्रामीण इलाकों में सामान्य कृषि गतिविधियां या गैर कृषि गतिविधियों से अगर काम और रोजगार नहीं मिलता है तो लोगों को शारीरिक का रोजगार, शारीरिक श्रम की व्यवस्था की जाए। 180 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन 50 दिन, 40 दिन, 60 दिन से ज़्यादा का रोजगार नहीं मिलता था। वेतन भी या मजदूरी की दर भी बाजार में सबसे कम या लोएस्ट थी। लेकिन फिर भी पिछले 10 साल के में अगर आप देखें यार, भारत के आर्थिक विकास दर की तस्वीर देखें और उसकी घोषणाएं और वादे देखें 7%, 8%, तो उसकी तुलना में मनरेगा के लिए न केवल हर साल बजट बढ़ाना पड़ता है, पिछले साल भी सरकार अपने बजट के लक्ष्य में चूकी और नया फंड पिछले साल के लास्ट में जो अनुदान मांगे थी, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स थी, उनमें डालना पड़ा। इस साल भी मनरेगा के लिए अतिरिक्त बजट का आवंटन करना पड़ा अंतरिम बजट में और अब इसकी मजदूरी भी बढ़ानी पड़ रही है। यह हमें बता रही है कि रूरल डिस्ट्रेस की भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितनी गहराई से चुनौतियां बनी हुई हैं और साल पर दर साल सरकारें दर सरकारें बदलती जा रही हैं, पर इसका कोई समाधान, रूरल एरिया में वेजेस बढ़ने का और इनकम बढ़ने का कोई समाधान होता नहीं दिखाई दे रहा है।